बुराइयां थी कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया। धक्का 4 साल के बाद उस बच्ची को ले जाया, सुनी भी नहीं बीवी की, और बच्ची को तैयार करके ले गया। और जंगल में जब गड्ढा खोदा देखा तो कहने लगा, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो क्या है। उसने जब झांक कर देखा तो मेरे भाइयों फिर जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा, आज तूने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। 4 साल की बेटी को तू दफन कर, घर में जाने से पहले अपने दोस्तों, अपने यारों की महफिल में शराब पिए और जश्न मनाए। इससे ज्यादा हैवानियत और इससे ज्यादा जानवरियत और क्या हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस स्टेज पर बैठे हुए काबिल सद एहतराम इस इजलास के सदर मोहतरम और इस इजलास के नाज़िम और इस स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार से, अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, तक़रीबन 1 साल के बाद इसी जगह पर ये प्रोग्राम आज हमें और आपको देखने और सुनने को मिल रहा है।
मुझे याद है कि इसी महीने में पिछली साल भी यहीं प्रोग्राम हुआ था और बहुत ही मैं उजलत में था। वालिद मोहतरम की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और यहीं से मैं अपनी गाड़ी से फ़ौरन लखनऊ गया था और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वहाँ 2 दिन ही मैं अपने वालिद साहब के साथ रह सका और उसके बाद 5 मई सन 2024 को मेरे वालिद मोहतरम इस दार फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो प्रोग्राम डॉक्टर फरीद अहमद सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया था और वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ज़्यादा मेरे साथ उनकी शनासाई थी, क़ुर्बत थी। मेरे बुरे वक्त में वो बहुत काम आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो मर्ज़ी थी वही हुआ और वो भी इस दार फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को भी नूर से भर दे और उनके दराजात को बुलंद फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। इस साल ये 6 मई का ये प्रोग्राम फिर यहाँ मुनाक़िद हुआ है और इस मर्तबा ये प्रोग्राम लेने के लिए मेरे पास जनाब उस्मान साहब लखनऊ तक पहुँचे और उसी हॉस्पिटल में मेरी उनसे मुलाकात हुई जिस हॉस्पिटल में मेरे वालिद मरहूम का इंतकाल हुआ और वहाँ बैठकर ये तारीख़ फ़िक्स हुई और आज मैं अपनी मुतय्यना तारीख़ पर यहाँ पहुँचा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन जितने लोगों ने ख़िताब किया है इस इजलास में और अब हो रहा है ये इजलास, अभी जो तक़रीर हो रही है, कहने वालों को और सुनने वालों को अमल की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया और उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। मुस्तज़ाद ये कि उसने हमें और आपको एक ऐसी किताब अता फरमाई जो रहती दुनिया तक महफूज रहेगी और उसका कोई हर्फ तो दूर, उसका कोई नुक्ता भी दाएं से बाएं करने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। ख्वाह तमाम सैहूनी और सल्जूकी ताकतें मिलकर भी अगर कुरान करीम के एक नुक्ते को भी बदलना चाहेंगी तो नहीं बदल सकती। एक ऐसा दस्तूरुल हयात, एक ऐसा बैनुल अक़वामी दस्तूर उसने हमें और आपको अता फरमाया कुरान करीम की शक्ल में। ये उसका बहुत बड़ा इनाम है। उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया। वो इस्लाम जो अपनी बेशुमार खूबियों से भरा पड़ा है, वो इस्लाम जो आदम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबी उसी दीन को लेकर आए, उसने हमें और आपको वो दीन अता फरमाया। ये उसका बहुत बड़ा एहसान है, उसका एहसान अजीम। उसने हमें और आपको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। ये एक और उसका एहसान है। तमाम पैगंबर और तमाम नबी अपनी कौम और अपने ख़ास कबीले और अपनी ख़ास बिरादरी में आए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तमाम लोगों के लिए और पूरी कायनात के लिए रसूल बनाकर भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत बहुत बड़ा एहसान है अल्लाह तबारक व तआला का हम मोमिनों के ऊपर। और यही वजह है कि आप पूरा कुरान पढ़ जाइए,
पूरे कुरान का अध्ययन कर लीजिए, पूरे कुरान का मुताला कर लीजिए, आप कहीं नहीं देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नेमत हमें और आपको दी हो तो उस नेमत के देने पर एहसान जताया हो। जमीन बनाई, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमानों हमने एहसान किया। आसमान बनाया, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मेरे बंदो मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया। सूरज बनाया, ये नहीं कहा क्या है मेरे बंदो मैंने सूरज की तख्लीक की तो तुम्हारे ऊपर मैंने बहुत बड़ा एहसान किया। चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, कहकशाएं, हवा, पानी, जमीन, आसमान, समंदर, ये सारी चीजें उसने हमें और आपको दी तो उसने एहसान नहीं जताया कि आए मेरे बंदो ये हमारा बहुत बड़ा एहसान है तुम्हारे ऊपर, दी है लेकिन एहसान नहीं जताया। लेकिन जब उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर भेजा, खातिमुन नबीयीन की हैसियत से इस दुनिया में मबऊस फरमाया, तो मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान जताते हुए फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मोमिनों पर ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है कि उसने एक रसूल उनके दरमियान भेजा, एक पैगंबर भेजा, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खातिमुन नबीयीन की हैसियत से भेजा तो फरमाया ये हमने बहुत बड़ा एहसान किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह का एहसान है मोमिनों पर। गौर कीजिए, ये 9.5 करोड़ मील की बुलंदी पर चमकने वाला ये सूरज 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड जिसके अंदर गर्मी और जिसकी तपिश और हरारत हमारे अनाज और हमारे गल्लों को न मिले तो जमीन से अनाज भी पैदा न हो, इस सूरज की तख्लीक की तो एहसान नहीं जताया। ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना अनाज भी बोते हैं, अपनी बिल्डिंगें तामीर करते हैं, अपने मकानात, अपनी फैक्ट्रियां, जरूरियात जिंदगी की सारी चीजें जमीन से हम हासिल करते हैं, लेकिन अल्लाह ने कभी जमीन हमें अता की तो एहसान नहीं जताया। गौर कीजिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत कि अल्लाह ने कहा कि हमने एहसान किया है मोमिनो तुम्हारे ऊपर कि हमने तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह दिए, आखिरी पैगंबर दिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का तुम्हें उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, अभी मैंने बताया था कि वो अपने एक खास कौम या कबीले के लिए आए। खुद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 5 चीजें मुझे ऐसी दी गई जो मुझसे पहले किसी नबी को वो नहीं अता फरमाई गई। 5 चीजें अल्लाह ने मुझे ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी और पैगंबर को, किसी और नबी को वो चीजें हासिल नहीं थी। उनमें पहली चीज अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, काना कुल्लु नबिय्यिन युबअसु इला कौमिही व अना बुइस्तु लिआम्मतिन नास व बुइस्तु लिआम्मतिन नास, कि लोगों मुझसे पहले जितने भी नबी इस दुनिया में आए, हर नबी अपनी कौम के लिए आया, अपने कबीले के लिए आया, अपनी बिरादरी के लिए आया। जैसे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को मुखातब करके कहा, कुरान पढ़िए, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम। और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम, और जब मरियम के बेटे ईसा ने कहा अपनी कौम से, या बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम सब की तरफ, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। या बनी इस्राईल, या बनी आदम नहीं कहा, या अय्युहन नास नहीं कहा कि आए सारी दुनिया के लोगों, नहीं, या बनी इस्राईल, आए इस्राईल के बेटो, आए मेरी कौम के लोगों,
मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं। यानी ईसा भी अपनी कौम के लिए आए, मूसा भी अपनी कौम के लिए आए। ईसा और मूसा से पहले आदम के बाद जितने भी नबी आए वो अपने खास कौम, खास कबीले, खास वतन, खास शहर, खास बरादरी के लिए नबी या रसूल बनाकर भेजे गए। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुइस्तु लिअम्मतिन्नास, मुझे सारी दुनिया के लोगों के लिए, मुझे आम लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। मैं सबके लिए अल्लाह का पैगंबर बनकर आया। ये पहली चीज। व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया है, मुझसे पहले किसी और नबी को माल गनीमत उसके लिए हलाल नहीं था। जो जंगें हुआ करती थी और उन जंगों में जब काफिरों के कदम उखड़ जाते थे, वो अपना माल, अपना असबाब, अपनी दौलत, अपना सामान छोड़कर राह फरार इख्तियार करते थे। जब भागते थे तो उनका लूटा हुआ माल वही माल गनीमत होता था, जो सहाबा किराम के दरमियान तकसीम कर दिया जाता था। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ये माल गनीमत किसी और नबी के लिए हलाल नहीं था, न उनकी उम्मत के लिए, न उनकी कौम के लिए हलाल था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने माल गनीमत को मेरे और मेरी कौम, मेरी उम्मत के लिए हलाल करार दिया है। व उहिल्लत लियल गनाइम वलम तुहल्ल लिअहदिन क़ब्ली, मुझसे पहले किसी और के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। तीसरी चीज बताते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझे अता की गई और मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई, वो तीसरी चीज क्या है? व जुइलत लियल अर्ज़ु, जुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन, जुइलत लियल अर्ज़ु तहूरन व मस्जिदन, हमारे लिए रुए जमीन पूरी की पूरी ये जमीन पाक कर दी गई है। तय्यबन व तहूरन व मस्जिदन, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे लिए और मेरी कौम के लिए, मेरी उम्मत के लिए सारी जमीन पाक है। और तहूरन, पाकी हासिल करने की चीज भी है। मसलन अगर वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो इसी जमीन पर, पाक मिट्टी पर आप हाथ मार कर तयम्मुम करके आप वुजू कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये जमीन हमारे लिए पाक भी है और पाक करने वाली भी है। और मस्जिदन, और सारी रुए जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई है। फ़अय्युमा रजुलिन अदरकत हुस्सलातु हैसु सल्ला कान, वो जहां पर भी हो उस जगह पर नमाज पढ़ ले। जिस बंदे के पास नमाज का वक्त पहुंच जाए, जिसके पास नमाज का टाइम आ जाए, नमाज का जैसी वक्त आ जाए उसी जगह पर वो नमाज पढ़ ले। यानी मस्जिद दूर है, 2, 4, 5 किलोमीटर है, नहीं जा सकता और वक्त हो गया अजान का, तो उसी जगह पर वो नमाज पढ़ ले, इसलिए कि रुए जमीन हमारे लिए पूरी की पूरी पाक कर दी गई है। ये 3 चीजें बताई। और चौथी चीज अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मुझे दी गई किसी और नबी को नहीं, वो चौथी चीज क्या है? नुसिरतु बिर्रुअब, रौब के जरिए मेरी मदद की गई है। मसीरत शहरिन, 1 महीने की मसाफत पर मैं होता हूं, 1 महीने की दूरी पर होता हूं। यानी अगर मेरा दुश्मन हम तक पहुंचना चाहे तो उसको घोड़े पर बैठकर सफर करने में, मुझ तक आने में 1 महीने का टाइम लगेगा। इतनी दूरी पर मेरा दुश्मन होता है, लेकिन मेरा रौब, मेरा खौफ, मेरा डर उसके दिल में पैवस्त हो जाता है, कांप जाता है, थर्राने लगता है और फिर वो हम पर हमला करने की नहीं सोचता है। नुसिरतु बिर्रुअब मसीरत शहर, 1 महीने की मसाफत की दूरी पर दुश्मन के दिल में मेरा रौब और दबदबा बैठ जाता है। रौब के जरिए, खौफ के जरिए मेरी मदद की गई। ये 4 चीजें। और 5वीं चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओतीतु शफाअत, मेरे लिए शफाअत को हलाल किया गया है, मुझे शफाअत अता की गई है। किसी और नबी को शफाअत अता नहीं की गई। सारे लोग, सारे नबी कयामत के दिन मना कर देंगे। आदम, नूह, मूसा, ईसा, जकरिया, यहया, याकूब,
यूं सब मना कर देंगे, लोगों को कहेंगे कि मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। वो अपनी खताएं बताएंगे कि हमसे ये हो गया था, हमसे ये हो गया था, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हारी सिफारिश करा सकूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तुम्हारी बख्शिश करा सकूं। तुम सब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। तब सारे लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास आएंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे कि अल्लाह के रसूल हमारी सिफारिश कीजिए, अल्लाह के नबी अल्लाह ताला से हमारी शिफाअत करवाइए, हमारी सिफारिश कीजिए कि हमको जन्नत का मुस्तहिक बना दिया जाए, जन्नत का मुस्तहिक कर दिया जाए। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे, अपना सर सजदे में रख लेंगे और अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। जितनी अल्लाह तबारक व तआला चाहेगा उतनी हम्द व सना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करेंगे। उसके बाद में हुक्म होगा इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना सर उठाइए, सर उठाइए। अल्लाह के नबी अपना सर उठाएंगे, अल्लाह हुक्म होगा सल, मांगिए तोता, आप जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। सल, मांगिए तोता, आप जो भी मांगेंगे आपको दिया जाएगा। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर एक और बात कही जाएगी। अल्लाह कहेगा वशफ़ी तो शफ़ा, वशफ़ी तो शफ़ा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप सिफारिश करना चाहें तो सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत की सिफारिश करेंगे और अल्लाह ताला नबी अकरम की सिफारिश को कबूल करके नबी अकरम की बहुत से उम्मतियों को बख्शकर जन्नत का मुस्तहिक बना देगा। तो ये 5 चीजें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे दी गई और मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गई, ये 5 चीजें हैं। उनमें से एक चीज ये भी है कि मुझे अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के लिए भेजा, किसी और दुनिया में जितने भी नबी आए, कुछ लोग कहते हैं 1,24,000, कुछ कहते हैं 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, जिनकी कोई तहदीद सही हदीस के अंदर नहीं आई है कि असल में उनकी सही गिनती क्या है। बहरहाल 1 लाख आए हों, 1.25 लाख आए हों, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हों, जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने उन नबियों को इस दुनिया में जब भेजा तो उनसे एक वादा लिया, उनसे एक इकरार लिया। वो वादा क्या था, वो इकरार क्या था? आए मेरे पैगंबरों, आए मेरे नबियों, तुम दुनिया में जा रहे हो, जाओ, हम तुम्हें किताबो हिकमत देकर दुनिया में भेज रहे हैं, तुम जाओ, मेरे पैगाम को आम करो, लोगों तक पहुंचाओ मेरी दावत। लेकिन आए रसूलों, आए नबियों, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी नबी आ जाए, ये चीज सुनिएगा, उसके बाद हमारी बात जो असल बात है वो आगे बढ़ेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान क्या कहता है? जितने भी नबी इस दुनिया में आए, अल्लाह ने सारे नबियों से एक वादा लिया, हमने तुम्हें किताब दी, हिकमत दी, भेजा, जाओ पैगाम पहुंचाओ मेरा लोगों तक। लेकिन अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा आखिरी नबी आ जाए, अगर तुम्हारी जिंदगी में आखिरी रसूल आ जाए, अगर मेरा वो आखिरी पैगंबर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, तो फिर तुम्हारी नबुव्वत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रिसालत खत्म हो जाएगी और तुम सबको आखिरी नबी पर ईमान लाना होगा और उसकी मदद करना होगी। आखिरी नबी पर ईमान लाना होगा, किसको? नबियों को, रसूलों को। अगर उनकी जिंदगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह आ जाएं तो वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब अल्लाह ने नबियों से मीसाक लिया, एक अहद लिया, एक वादा लिया, ऐ नबियों तुम जा रहे हो मेरी दावत लेकर, किताब व हिकमत देकर हमने तुम्हें भेजा, तुम जा रहे हो, जाओ। सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, तुम्हारे दरमियान अगर मेरा रसूल आ जाए, मेरा पैगंबर आ जाए, आखिरी नबी अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, आखिरी पैगंबर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए,
और वो तुम्हारी बात की तस्दीक भी करे और ये कहे कि हाँ अल्लाह ने तुम्हें तौरात दी है, अल्लाह ने तुम्हें ज़बूर दी है, अल्लाह ने तुम्हें इंजील दी है, तुम्हारी बातों को वो सच्चा बताए, तुम्हारी बातों की वो तस्दीक करे, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए, तुम्हारा रूल ये होना चाहिए, तुम्हारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए। लतुमिनुन नबी, तुम्हारी नबुव्वत खत्म हो जाएगी, तुम्हारी रिसालत खत्म हो जाएगी। उस नबी के आने के बाद तुम्हें उस नबी के ऊपर ईमान लाना होगा, और ईमान लाने के बाद वाला तनसुरुन्नहु, तुम्हें उस नबी की मदद भी करना पड़ेगी, उस नबी की तुम्हें मदद भी करना पड़ेगी, उसके मिशन में, उसके काम में तुम्हें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेना होगा। इसलिए जितने भी नबी इस दुनिया में आए, सारे नबियों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया था और बताया था कि एक नबी आएगा, एक रसूल आएगा, एक पैगंबर आएगा। मेरे भाइयों, सारे नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को बता दिया था कि एक नबी आएगा। जैसा कि बाइबल के ओल नंबर 5 के अंदर हमें यह मिलता है कि आखिरी नबी के बारे में ईसा अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था, और डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा था, आई विल प्रे द फादर, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, आफ्टर दैट I will not talk much with you because the prince of this world cometh, his name will be Ahmad। ये बाइबल में आज भी लिखा हुआ है। जीसस ने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, I will pray the father, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा। ये ईसाइयत के अंदर बड़ा अजीब मरहला है, मामला है। एक तरफ तो ये ईसाइयत कहती है कि ईसा का बाप, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इसी बाइबल में लिखा है। और इसी बाइबल में यह भी लिखा है, जीसस सेज गॉड इज ओनली वन, ही इज अलोन, ही हैज नो फादर, नो मदर, नो ब्रदर एंड नो सिस्टर। यह भी बाइबल में लिखा हुआ है कि ईसा ने कहा कि गॉड इज वन, अल्लाह एक है, ही हैज नो फादर, नो मदर, ना उसका कोई बाप है, ना माँ है, नो ब्रदर, ना भाई है, एंड नो सिस्टर, ना उसकी कोई बहन है। एक तरफ बाइबल में ये भी लिखा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा है, लेकिन यहां मैं बतला रहा हूं क्या कहा, आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से दुआ करूंगा, ही शैल गिव द अनदर कंपाउंडर, कि वो तुम्हें दूसरा रहबर दे, मार्गदर्शक दे, रास्ता दिखाने वाला तुम्हें दे, दूसरा दे, मैं नहीं, मेरे अलावा कोई दूसरा दे। क्यों दे? आई विल नॉट टॉक मच विद यू, अब मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम, इस दुनिया का शहजादा आने वाला है, इस दुनिया का शहजादा तशरीफ लाने वाला है, इस दुनिया का शहजादा आएगा, इसलिए मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा तुमसे, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा तुमसे। उस शहजादे के इस दुनिया में आने के लिए मेरा जाना जरूरी है। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, जब तक मैं नहीं जाऊंगा वो नहीं आएगा, उसके आने के लिए मेरा जाना जरूरी है, वो आएगा। His name will be अहमद, उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। ये बाइबल में लिखा और यही बात कुरान ने कही है। वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। और जब ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, ओ मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूं, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहले आने वाले रसूल, अपने से पहले आने वाली किताब मूसा और तौरात का इकरार करता हूं कि वो अल्लाह के नबी थे और तौरात उनके ऊपर उतारी गई थी, इसकी पुष्टि करता हूं, तस्दीक करता हूं। व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और तुम्हें शुभ समाचार सुनाता हूं, तुम्हें गुड न्यूज देता हूं, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं, एक ऐसे नबी की जो मेरे बाद आएगा। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, एक ऐसे रसूल की तुम्हें गुड न्यूज देता हूं
एक ऐसे रसूल की तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूं जो मेरे बाद आएगा, इस्मुहु अहमद, उसका नाम अहमद होगा। हिज नेम विल बी अहमद। बाइबल में भी यही कहा गया कि उसका नाम अहमद होगा। ये बशारतें दी गई, ये पेशीन गोइयां मौजूद है। मेरे भाइयों, दुनिया में जितने भी रसूल आए, जब सबने बशारत दी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे बिरादरान वतन, हमारे जिस मुल्क में हम रहते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के दरमियान कोई नबी ना आया हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वलिकुल्ल कौमिन हाद, हमने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है। जब अल्लाह ने हर कौम के अंदर एक डराने वाला भेजा है, तो हिंदू भाइयों के यहां पर भी कोई डराने वाला आया है। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह फरमाता है हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। वो ये दावत लेकर गया, अन अअबुदुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत की पूजा से बचो। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हर उम्मत के अंदर एक रसूल भेजा। तो हमारे हिंदू भाई भी तो किसी न किसी की उम्मत हैं, इनमें भी कोई नबी आया, इनमें भी कोई रसूल आया। और ये रसूल कौन आया, नबी कौन आया, ये हमारे हिंदू भाई भी भूल गए, इनको भी नहीं मालूम। और ताज्जुब के साथ ये कहना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों कि ईसाइयों से पूछो, ईसाइयों तुम्हारा नबी कौन? वो जवाब देगा कि हमारे नबी ईसा, जीसस हैं, ईसा अलैहिस्सलाम हैं। यहूदियों से पूछो, यहूदियों तुम्हारा नबी कौन? यहूदी जवाब देंगे कि हमारा नबी मूसा है, मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम। मुसलमानों से पूछो, ऐ मुसलमानों तुम्हारा नबी कौन? मुसलमान जवाब देगा कि हमारे नबी सैयदना रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ईसाइयों को अपना नबी मालूम, यहूदियों को अपना नबी मालूम। ईसाइयों को अपना नबी मालूम, यहूदियों को अपना नबी मालूम, मुसलमानों को अपना नबी मालूम। आप इस देश के 1 करोड़ 1 अरब 100 करोड़ हम अपने हिंदू भाइयों से पूछो, सवाल करो, मेरे भाइयों से पूछो कि तुम्हारा ऋषि कौन, तुम्हारा पैगंबर कौन, तुम्हारा मुनि कौन, तुम्हारा अवतार कौन? वो कहेंगे राम भी अवतार थे, भगवान कृष्ण जी भी अवतार थे। इनसे सवाल करो तो ये कहेंगे कि हम तो 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजने वाले हैं, हमारा कोई एक नबी नहीं है, हमारा कोई एक रसूल नहीं है। आज भी हजारों पाबंदियों के बावजूद, हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, हिम्मत करके कुछ जुर्रत करके तुम्हारे दरमियान कुछ बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज भी हमारे हिंदू भाइयों के पास कोई नबी नहीं, उनको मालूम ही नहीं कि हमारा नबी कौन। पूछो ईसाइयों से, ऐ ईसाइयों तुम्हारे नबी ईसा पर कौन सी किताब उतरी? वो जवाब देंगे इंजील। पूछो यहूदियों से, ऐ यहूदियों तुम्हारा नबी कौन सी किताब लेकर आया? वो कहेंगे तौरात। इंजील के बारे में पूछो, इंजील कौन लाया? ईसाई जवाब देंगे इंजील का लाने वाला ईसा है। पूछो तौरात कौन लाया? यहूदी जवाब देंगे तौरात लाने वाला मूसा है। मुसलमानों से पूछो ये कुरान किसके ऊपर उतरा? तो मुसलमान इसका जवाब देंगे ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ, ये कुरान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, आपके ऊपर उतरा। पूछो हिंदू भाइयों तुम्हारे वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिनको तुम आसमानी किताबें कहते हो, जिनको तुम आकाशीय ग्रंथ कहते हो, ये किताबें, ये ग्रंथ किस नबी पर उतरे? कहेंगे नहीं मालूम। आज हिंदू भाइयों में वेद पढ़ने का रवाज खत्म हो गया है। आज गीता पढ़ने का रवाज है या रामायण पढ़ने का रवाज है। मेरे भाइयों, उनकी आसमानी किताब, जिसको वो आसमानी किताब मानते हैं, आज चाहिए मुहाने चौराहे के तमाम हिंदू भाइयों से पूछो, आपके आसपास हजारों गांव हैं, इस सिद्धार्थ नगर बस्ती में हजारों गांव हैं। आप किसी हिंदू भाई से पूछो कि तुम्हारे यहाँ वेद हैं? तुमने कभी वेद पढ़ा है?
वो कहेंगे पढ़ना तो छोड़ो, देखना भी नसीब नहीं हुआ। यही जवाब मिलेगा। किसी भी हिंदू भाइयों से पूछो, पूरे सिद्धार्थ नगर की बस्ती में क्या तुमने वेद पढ़ा है? ऋग्वेद पढ़ा है, यजुर्वेद पढ़ा है, अथर्ववेद पढ़ा है, सामवेद पढ़ा है? वो कहेंगे अरे मुल्ला जी पढ़ना तो छोड़ो, हमने देखा नहीं है। यही तो कुरान की खुसूसियत है। किसी मुसलमान बच्चे से पूछो बेटा तुमने कुरान देखा है? वो कहेगा देखना तो छोड़ो, रोजाना मेरी अम्मी मार मार के मुझे मस्जिद के इमाम के पास भेजती हैं। हम तो रोजाना कुरान पढ़ते हैं, हम तो रोजाना कुरान की तिलावत करते हैं और रोजाना नाज़रस पढ़ रहे हैं, कोई हाफजा कर रहा है। मेरे भाइयों यही तो कुरान का एजाज है। आज हमारे हिंदू भाइयों ने अपना नबी भी खो दिया है। आओ मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ नबी दे रहा हूं। जो नबी तुम्हारे दरमियान आया, उसी नबी ने, उसी रसूल ने, उसी पैगंबर ने, उसी मुनि ने, उसी महापुरुष ने यह मंत्र भी कहा था, इत्थे कलो गत्पराय जनेषु खरगर मिड़ी धर्मत्राणाय सत्वैन भगवानो दृश्यति। कितना शानदार मंत्र है। काश इस मंत्र को बताने वाले भी हमारे पंडित जी होते। एक मुल्ला मौलवी बता रहा है, उसी का उपदेश दिया जा रहा है। इत्कलो गत्पराय जनेषु खरगर मिड़ी। कलयुग के कुछ गुजर जाने के बाद, कलयुग ये तो सभी जानते हैं, हिंदू भाइयों में 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग जिसमें सब अच्छे ही अच्छे थे, कोई बुरा नहीं था, उसको बोलते हैं सतयुग। त्रेता युग बुराइयों ने कुछ जन्म ले लिया था, फिर भी नेकियां हावी थी, अच्छाइयां हावी थी, नेकियां हावी थी और बुराइयां कम। उस जमाने को क्या कहते हैं? त्रेता। और द्वापर बुराइयां ज्यादा हो जाएं और नेकियां कम, जिसमें बुरे लोग ज्यादा हों और अच्छे कम, उसको कौन सा युग कहा जाता है? द्वापर। हिंदू धर्म के मुताबिक त्रेता सतयुग खत्म हो गया है, अब कोई सच्चा नहीं। त्रेता भी चला गया, द्वापर भी चला गया, अब ये चल रहा है कौन सा? कलयुग। और कलयुग का मतलब होता है जिसमें अच्छे हो ही नहीं, सब बुरे ही बुरे। जैसे सतयुग में सब अच्छे और कलयुग में सब बुरे। त्रेता में अच्छे ज्यादा और बुरे कम, द्वापर में बुरे ज्यादा और अच्छे कम। सतयुग खत्म हो गया, त्रेता खत्म हो गया, द्वापर खत्म हो गया। ये कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। और क्या कहा गया है इस मंत्र में? श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 और मंत्र नंबर 18। ये मैंने हवाला दे दिया आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी, हमारे दुश्मनों ने हमारे ऊपर गलत इल्जामात तो लगाए, लेकिन कोई भी आदमी हमें रामायण, गीता, बाइबल और हिंदू धर्म के इन किताबों के हवाले के सिलसिले में कोई केस में हमें गलत साबित नहीं कर पाया आज तक कोर्ट में और अदालत में, और न उस पर हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, कुछ नहीं है। क्योंकि हिंदू भाई भी चाहते हैं कि हमें कोई सही बात बताने वाला हो, और मुसलमान भी चाहते हैं कि हमें सही रास्ता दिखाने वाला कोई हो, और अच्छे लोगों की कद्र हर जमाने में हुई है। अगर हमारे हिंदू भाइयों को यह पता चल जाए कि हमारे धर्म के बारे में जानकारी रखता है, अच्छी जानकारी, तो आपकी बहुत इज्जत करेंगे, आपका बहुत सम्मान करेंगे, आपको वो अपनी कुर्सी छोड़कर आपको अपनी कुर्सी पर बिठाएंगे, क्योंकि इल्म की कद्र हर जमाने में हुई है। तो इत कलोगत पराए जनेषु खरगर मिड़ी। कल युग के कुछ गुजर जाने के बाद जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, क्या कहा जा रहा है? जब सारी आवाम और सारी जनता जब जानवरों की और गधों की तरह हो जाएगी, तब धर्मत्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए, सत्वैन और सच्चाई को स्थापित करने के लिए
भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान उतरेगा ये तर्जुमा बहुत से पंडितों ने किया है, भगवान उतरेगा ये सही नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं उतरता है। हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा है कि ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, यह अवतार का माना लिखा हुआ है नालंद विशाल शब्द सागर में, डिक्शनरी में। ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना, यानी अल्लाह मनुष्य की शक्ल धारण करके पृथ्वी पर अवतार लेता है। यानी पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं आता, बल्कि स्वयं ईश्वर इंसान की शक्ल में मनुष्य बनकर दुनिया में आता है। वो भगवान ही होता है, वो ईश्वर ही होता है, वो मनुष्य का रूप धारण करता है। मेरे भाइयों, कितनी गलत बात है। ईश्वर को, अल्लाह को किसी की मां के पेट में आने की क्या जरूरत, वहां से पैदा होने की क्या जरूरत, फिर अपनी मां के दूध के मोहताज होने की क्या जरूरत, धीरे धीरे परवान चढ़ना और बड़े होने की क्या जरूरत। क्या भगवान भी, क्या ईश्वर भी इन मरहलों से, इन श्रेणियों से गुजरेगा? अरे वो तो आना चाहे तो ऐसे ही आ सकता है, उसको क्या जरूरत। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो तो हर चीज पर कादिर है। इसलिए इसका सही तर्जमा ये होता है कि भगवान अवतार भेजेगा, भगवान उतरिष्यति। जब सारी जनता जानवरों की तरह हो जाएगी तब भगवान अवतार भेजेगा। अरब की धरती पर नजर डालिए, 1400 साल पहले का जमाना देखिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के अरब के हालात पर नजर डालिए। सारी जनता जानवरों की तरह हो चुकी थी, हैवानियत उनके रग रग में पड़ी हुई थी। शराब वो इतना पीते थे, आए नौजवानों सुनो, और जो शराब के रसिया हैं, दिलदादा हैं, वो भी सुने। जिनके हलक से शराब नहीं छूटती, जिनके मुंह से, वो भी सुने। अरब की धरती पर, अरब की सरजमीन पर शराब की कैफियत ये थी कि जब वो खाना खाने बैठा करते थे तो शराब की बोतल अपने पास रख लिया करते थे। खाना खाते जाते थे, बजाय पानी पीने के वो शराब से खाने का लुकमा हलक के जरिए पेट में उतारते थे। जैसे आज की मौजूदा और मॉडर्न समाज के लोग, मॉडर्न तबका आज खाना खाता है तो कोक, पेप्सी, थम्स अप की बोतल अपने पास रख लेता है, खाना खाता जाता और कोक पीता जाता है, स्प्राइट पीता जाता है, थम्स अप लेता जाता है। जैसे आज की मॉडर्न पश्चिमी सभ्यता से और वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर लोग जिस तरह आज पानी के बजाय कोक या थम्स अप या स्प्राइट, कोल्ड ड्रिंक दस्तरखान पर रख लेते हैं, ऐसी अरब के लोग जब खाना खाने बैठते थे तो शराब की बोतल अपने दस्तरखान पर रखते थे। आप ताज्जुब करेंगे, उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था, पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा शिबली नौमानी की, जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता था तो बच्चा पैदा होने के बाद वो पानी का घूंट या दूध या कोई और चीज अपने बच्चे की हालत में नहीं डालते थे। मां का दूध भी वो सबसे पहले अपने बच्चे के हलक में नहीं डालते थे। जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता था तो शराब की बूंदें, शराब के कतरे उस बच्चे के हलक में, उसका मुंह खोलकर उसके हलक में डाला जाता था और उसके बाद में जश्न मनता था कि मेरे बेटे के, मेरे बच्चे के पेट में सबसे पहले हमारी महबूब चीज, हमारी पसंदीदा चीज शराब गई। मुस्नद अहमद की हदीस पढ़िए तो उसमें यह लिखा है, शराब के हराम होने से पहले, जब शराब हराम नहीं हुई थी तो एक सहाबी ने शराब पी ली और शराब के नशे में वो भूल गया कि बेटी कौन है और बीवी कौन है। शराब के नशे में आने के बाद उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया, भूल गया और ले जाने लगा अपनी बेटी को तन्हाई में। बेटी चीखी, जब बेटी चिल्लाई तो मां ने सुना और मां दौड़ती हुई आई तो अपने हस्बैंड से, अपने शौहर के हाथों से अपनी बेटी को छुड़ाया
और इस आदमी को, अपने शौहर को कमरे में बंद कर दिया। जब कुछ देर के बाद नशा उतरा, तब उस आदमी ने अपनी बीवी को पीटना शुरू किया। जब पीट पीट कर थक गया तो बीवी ने कहा कि मुझे क्यों पीटा? कहा कि तुमने मुझे कमरे में बंद क्यों कर दिया? कहा इसलिए बंद किया कि तुमने शराब पी रखी थी। शौहर ने कहा कि शराब तो मैं पीता ही हूं। कहा आज कुछ ज्यादा ही पी ली थी। शौहर ने कहा कभी कम कभी ज्यादा, ये तो चलता रहता है, तुमने मुझे बंद क्यों किया? तब बीवी ने बताया कि तुम्हें आज इसलिए बंद किया कि कभी ज्यादा कभी कम ये शराब तुम पीते रहे, लेकिन आज इतनी पी ली कि बीवी में और बेटी में फर्क नहीं कर सके, बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर सके। कहा क्या हुआ? कहा कि तुमने बेटी का हाथ पकड़ लिया। कहा कुछ हुआ तो नहीं। जवाब दिया कि अगर मैं वक्त पर ना आती तो बेटी का मुंह काला कर देते, बेटी की इज्जत व आबरू से तुम खेल जाते। नजरें आसमान पे डाली और नौजवानों सुनो, इस सहाबी ने नजरें आसमान पे डाली और कहा आय अल्लाह, ये जमीन फट जाती, मैं इस जमीन के अंदर धंस जाता, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता इन जुमलों को सुनने से जो मेरी बीवी मुझे बता रही है। आय अल्लाह, क्या यही जुमले सुनने के लिए तूने मुझे जिंदा रखा है? आय अल्लाह, मैं वादा करता हूं आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। जब शराब हराम नहीं हुई थी, जब शराब हराम नहीं हुई थी, इसका नुकसान देखकर सहाबा तौबा कर लेते थे और अज़्म कर लेते थे कि अब शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। आए नौजवानों, जब ये शराब तुम्हारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह हराम करार दे चुके हैं, तो आज तुम मुसलमान होकर तुम्हारा दिल, तुम्हारा गुर्दा, तुम्हारा कलेजा इस शराब को अपने मुंह तक ले जाने के लिए कैसे तैयार हो जाता है? ये भी नहीं सोचते कि शराब पीते पीते अगर रूह निकल गई तो हमारा ठिकाना क्या होगा, या शराब के नशे में जब तक रहे, अगर इसी दौरान अगर हम मर गए तो हमारा ठिकाना क्या होगा, हम कहां जाएंगे? ये भी कभी तसव्वुर नहीं करते, ये भी तुम नहीं सोचते। अरब के अंदर शराब इतनी आम थी, इतनी आम थी, और जुआ कितना खेला जाता था वो आप सोच भी नहीं सकते। हमारे इधर भी जुआ खेला जाता है, हमारे समाज में भी, खुद मुसलमानों में भी बहुत से लोग जुआ खेलने के आदी हैं। लेकिन कब, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तब सट्टा लगेगा, दड़ा लगेगा। जब T20 मैच होगा और इंडिया की टीमें आपस में भिड़ेंगी तब सट्टा लगेगा, तब जुआ खेला जाएगा। अरब की सरजमीन पर भी मेरे भाइयों जुआ खेला जाता था। नबी अकरम के आने से पहले जुए का यह हाल था कि एक जुआरी आदमी जुआ खेलकर अपनी रकम हार जाता था तो कहता था लोगों अभी मैं हारा नहीं हूं, मेरे पास मकान है। फिर वो अपना मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो कहता था लोगों अभी मैं हारा नहीं हूं। पढ़िए इब्नुल क़य्यिम की ज़ादुल माद पढ़िए, अल्लामा इब्न क़य्यिम की। वो कहता था लोगों अभी मैं हारा नहीं हूं, मेरे पास मेरी बीवी भी है। वो जुए में अपनी जवान बीवी को, वो जुए में अपनी बीवी को भी लगा दिया करता था, और जब बीवी भी जुए में हार जाता था तो उसको उकसाया जाता था, कहो तुम तो दौलत भी हार गए, मकान भी हार गए, बीवी भी हार गए, अब क्या करोगे? कहने लगा लोगों मुझे हारा हुआ क्यों कह रहे हो, मैं अभी हारा नहीं हूं, मेरे पास 16 साल की 18 साल की एक जवान बेटी भी है। वो अपनी 16, 17 और 18 साल की जवान बेटी को भी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो भी हार गया तब कहता था अब मैं हार गया। ये जुए का हाल था। अर्रहीकुल मख्तूम पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। जिहालत इतनी ज्यादा आम थी और हैवानियत इतनी थी कि औरतें खाने काबा का बरहाना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। औरतें खाने काबा का बरहना होकर, नंगी होकर तवाफ किया करती थी, और उनके जिस्म पर कपड़े का एक
तार भी नहीं हुआ करता था। मर्द तो कपड़ा पहनकर तवाफ करते थे, लेकिन औरतों को कपड़ा पहनकर तवाफ करने की इजाजत नहीं थी। औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना होकर और नंगी होकर तवाफ किया करती थी। ये अरब के अंदर हैवानियत का आलम ये था। और शादियां कैसे होती थी आप ताज्जुब करेंगे। एक लड़का किसी लड़की को निकाह करके लाया, उसको अपने घर में लाया, लेकिन उसके रूम में, उसके कमरे में नहीं जाता था, उसके साथ शबे जुफाफ नहीं मनाता था, उसके साथ वो सोना जो एक शौहर का हक होता बीवी के साथ वो नहीं होता था। वो अपनी बीवी को निकाह करके तो लाया, लेकिन अपने दोस्त के हवाले कर देता था और कहता था कि मेरी बीवी को तुम ले जाओ और अपने पास रखो, इसके साथ रहो, खेलो कूदो, और जब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो जाए, जब ये हामिला हो जाए तो मुझे दे देना। जब वो लड़की उसके दोस्त किसी दूसरे लड़के से प्रेग्नेंट हो जाया करती थी, हामिला हो जाया करती थी, तब ये चाहता था तो अपनी बीवी को ले लेता था। और ऐसा इसलिए करता था, ऐसा इसलिए होता था अरब के अंदर, उससे उनका अकीदा और आस्था ये थी कि ऐसे बच्चे नेक और शरीफ पैदा होते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुत से लोग नंगे घूमते हैं और औरतें उनके ऊपर दूध डालती हैं, और वो दूध जब उनकी शर्मगाह से बहता हुआ आता है तो उसी को गर्भवती प्रेग्नेंट औरतों को पिलाती हैं। और अकीदा ये होता है कि बच्चा जो पेट में है वो शरीफ पैदा होगा। अब शर्मगाह की तरफ से बहता हुआ दूध प्रेग्नेंट औरत पिएगी तो बच्चा कितना शरीफ होगा और कितना हरामी, ये तो बाद में पता चलेगा जब वो पैदा होगा। लेकिन तसव्वुर कीजिए, अब इससे ज्यादा अगर कहूंगा तो मुकदमा ठुक जाएगा। मेरे भाइयों, हमको भी थोड़ा सा बचाव अख्तियार करने दीजिए, सुनते चलिए। ये हालत ये अरब की सरजमीन की ये हालत है अरब के कि एक औरत जब प्रेग्नेंट हो जाया करती थी तब उसको बुला लिया करता था। ये बुखारी किताब निकाह में ज़माने जाहिलियत के निकाह में ये वाक़या लिखा हुआ है। आगे एक और वाक़या लिखा हुआ बुखारी में। ऐसे ही नहीं, एक औरत के पास 3 से ज्यादा और 10 से कम लोग जाते थे। 3 से ज्यादा और 10 से कम किसी भी लड़की के पास जा रहे हैं। 3 भी जा सकते थे, 4 भी, 5 भी, एक साथ नहीं, एक एक करके। 3 भी हो सकते थे पूरे साल में, 4 भी हो सकते थे, 5 भी, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से ज्यादा नहीं। और 10 से ज्यादा वो किसी को आने भी नहीं देती थी अपने पास। पूरे साल तक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लोग उसके पास आते रहते थे, मिलते रहते थे, उसके साथ मुजामियत होती रहती थी, उसके साथ जिना होता रहता था। जब वो औरत बच्चा पैदा करती 9 महीने के बाद, जब उस लड़की के बच्चा पैदा होता तो वो उन सबको बुलाती, जितने लोग उसके पास आ चुके वो सबको बुलाती, और सबको बुलाने के बाद अपने पास बिठाती और कहती तुम लोगों का जो मामला वो तो तुम जानते ही हो, तुम हमारे पास आ चुके हो, तुम हमारे पास आ चुके हो, तुम जितने बैठे हो तुम सब ने मेरे साथ जिना किया, तुम सब ने मेरे साथ मुजामियत की है। अब ये मेरे बच्चा पैदा हुआ है, अब इस बच्चे का कोई मालिक बनना चाहिए, मेरा कोई हस्बैंड होना चाहिए। इसलिए उस औरत को इख्तियार था, उस औरत को ये अथॉरिटी थी कि अपना बच्चा उठाती और उन 10 लोगों में से जितने लोग उसके पास आए, उन लोगों में से जिसकी गोद में ये बच्चा रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था, ये उसकी बीवी मान ली जाती थी, और वो आदमी उसका पति, उसका हस्बैंड मान लिया जाता था। और फिर वो बच्चे के साथ, बच्चे को लेकर उसी आदमी के साथ उसके घर में शिफ्ट हो जाती थी। ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर, ये शादी का दूसरा तरीका था अरब के अंदर। और एक तरीका एक और था जो इससे भी ज्यादा खतरनाक, और वो तरीका ये था अरब के अंदर शादी का कि कुछ औरतें अपने घरों में हरी झंडियां लगा कर रखती थी। ग्रीन फ्लैग का मतलब होता था, हरी झंडी का मतलब होता था कि मेरे पास जो आना चाहे आ जाए,
पूरे साल तक उनके पास जो जाना चाहता रहता था, जब उसके बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी। जितने लोग भी उसके पास जा चुके हैं पूरे साल तक, बच्चे के पैदा होने तक जितने भी लोग उससे मिल चुके, वो सबको बुलाती और मजाल कि कोई ना आए, नहीं सबको आना पड़ता था, सब आते थे। और खाने काबा से एक कयाफा शनास को बुलाया जाता था, शक्ल देखकर पहचानने वाला। हमारे यहां होते नहीं, मजारों पे मजावर बैठे होते हैं और मंदिरों में ठेकेदार, ये सब जो होते हैं ना, तो ऐसी खाने काबा से काहिन को बुलाया गया और बुलाया जाता था और उसकी गोद में बच्चा दे दिया जाता था। वो बच्चे को अपनी गोद में लेकर ऐसे देखता था और उन सब की शक्ल से मिलाता था। जितने लोग उस औरत से मिल चुके हैं उससे मिलाता था कि किस आदमी की शक्ल इस बच्चे से मिल रही है। और जब कयास कर लेता था कि ये होगा इसका बाप, उसी की गोद में ये बच्चा रख देता था और उस औरत को उस आदमी के हवाले करके बच्चे के साथ रुखसत कर दिया जाता था। ये शादियों के तरीके थे अरब की सरजमीन पर। हम कहां हैं, कैसी फिजा में हैं? ये जानवरियत थी। इत्कलो गद पराए जनेशु खर गरगड़ी, जब सारी जनता गधों और जानवरों की तरह, जनेशु सारी जनता, खर गरमिड़ी संस्कृत में भी खर को गधे को कहते हैं और फारसी में भी खर गधे को कहते हैं। जब सारी जनता जानवरों गधों की तरह हो जाएगी, तब धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार भेजेगा। मेरे भाइयों, शराब के हालात बता दिए, जुए के हालात बता दिए, औरतें खाने काबा का नंगा तवाफ करती थी, बता चुका हूं। ये हालात शादी के इस तरीके के शादियां होती थी, ये बता चुका हूं। लड़कियों का हाल ये था कि जब वो अपनी माँ के पेट से बाहर आती, पैदा होती, तो माँ डरती रहती, अल्लाह कहीं लड़की ना पैदा हो जाए। अगर लड़की पैदा हुई तो इसको इसका बाप समाज के लोगों से मजबूर होकर किसी कब्र में गाड़ देगा, किसी कब्र में दफन कर देगा। मेरे भाइयों, औरत बच्चा बाद में पैदा करती थी, उस औरत के बच्चा पैदा करने से पहले जंगल में गड्ढा खोद दिया जाता था। अगर लड़की पैदा हुई तो उसको उठाकर इसी गड्ढे में डाल दिया जाएगा, इसी गड्ढे में दफन कर दिया जाएगा। और लड़का पैदा हुआ तो कोई बात ही नहीं। एक तो ऐसा मंजर सामने आया कि 4 साल तक अपनी बच्ची को पाला पोसा और 4 साल तक पालने पोसने के बाद जब कौम और समाज के हाथों मजबूर हो गया तो कहने लगा, मेरी बीवी, मैं अपनी बच्ची को अब नहीं पाल सकता। मैंने पाल पोस कर 4 साल का कर दिया, लेकिन बाहर निकलता हूं तो ताने सुनता हूं, कहीं बैठता हूं तो ताने सुनता हूं। ये समाज के लोग मुझे अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं करते, कहते हैं कि ये लड़की का बाप है। अरे बड़की बाल बड़ी होगी तो हम उससे शादी करेंगे, ये हमारा ससुर बन जाएगा, मैं उसका दामाद बनूंगा। अरे इसकी लड़की फला फला के साथ ब्याह कर दी जाएगी, ये फला को अपना दामाद बनाएगा। इस तरीके के ताने मार मार कर मुझे रुस्वा करते, मुझे जलील करते। मेरी बीवी, मेरी बच्ची को नहला दो, धुला दो, कपड़े पहना दो, मैं मेले के बहाने ले जाऊंगा और आज दफन कर दूंगा। बीवी ने कहा दफन ही करना था तो पैदा होते ही कर देते, अब क्यों कर रहे हो? जब वो अब्बू अब्बू और अम्मी अम्मी कहने लगी, फरमाया मेरी बीवी, ज्यादा तुम मुंह मत चलाओ, ज्यादा तुम मुंह मत चलाओ, तुम बहुत मुंह चलाती हो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो। औरत की हैसियत ही क्या थी? अरे औरत को कभी किसी समाज ने हैसियत ही कहाँ दी है, हैसियत ही कहाँ दी है? मेरे भाइयों, बुद्धिज्म में, या आप बगल में चले जाइए, लुम्बिनी है आपके, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करिए और लुम्बिनी से बुद्धिज्म खरीद के लाइए। बुद्धिज्म खरीद के लाओ। बुद्धिज्म में आप पढ़ोगे कि गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी तुम कोई मशवरा करो, जब भी घर का कोई काम करने जाओ तो अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से मशवरा जरूर कर लो, और वो जो भी मशवरा दे उसके उल्टा करो।
ये गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी घर में कोई काम करने जाओ तो अपनी पत्नी से मशवरा करो, अपनी बीवी से मशवरा करो, और मशवरे में वो जो बोले उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है, उल्टी खोपड़ी लेके पैदा हुई है। ये गौतम बुद्ध ने कहा। मुझे बताओ, और हिंदू धर्म के अंदर मनुस्मृति पढ़ो तो लिखा कि बाबा आदम को, आशू को जन्नत से निकलवाने वाली यही शत्रुपा थी, यही हव्वा थी। दुनिया में जब भी कोई मनुष्य कोई पाप करेगा, जब भी इंसान कोई गुनाह करेगा, तो सबसे पहले ये गुनाह इस औरत की जात पर डाला जाएगा, क्योंकि औरत ही वो हस्ती है जिसने आदम को, आशू को सबसे पहले गुनाह के करीब किया है। यानी शैतान के बहकावे में कम आए थे, बीवी के बहकावे में ज्यादा आ गए थे। आदम बीवी के बहकावे में ज्यादा आ गए थे। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। अब गौर करो, औरत को कहा कि समाज ने इज्जत दी है। ईसाइयत में लिखा है कि औरत को जब बच्चा पैदा हो तो उसको सुन न करो, उसको सुन करके ऑपरेशन न करो, उसको चीरा भी लगाना है, ऑपरेशन भी करना है तो उसका पेट फाड़ कर बगैर सुन किए हुए उसका बच्चा पेट से बाहर निकालो, इसलिए कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, औरत दुनिया में आराम करने के लिए पैदा नहीं हुई है। औरत का काम ये तकलीफ उठाना, लिहाजा उसको आराम मत दो, उसको सुन करके उसके पेट से बच्चा ना निकालो। मेरे भाइयों, उसको हालत होश में उसके बच्चा निकालो। ये हमारी आज की मौजूदा ईसाइयत ये कहती है, हालांकि खुद उस पर अमल नहीं कर रही है। ये मुझे बताओ, कौन सा, किस मजहब ने औरत को इज्जत दी है? औरत को तो इज्जत इस्लाम ने दी है। अगर माँ है तो कहा औलाद से कि अपने माँ की खिदमत कर, तेरी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यह हदीस अगरचे नहीं है, यह हदीस अगरचे नहीं है, मकूला ही सही, लेकिन औरत का मकाम इतना बुलंद कर दिया है माँ की हैसियत से इस्लाम ने कि फरमाया कि अपने माँ की खिदमत कर। पूछा कि अल्लाह के नबी, मेरी माँ जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है, कौन हुस्न सुलूक का ज्यादा मुस्तहक है? फरमाया तेरी माँ। फरमाया उसके बाद? कहा तेरी माँ। कहा उसके बाद? कहा तेरी माँ। बाप से 3 गुना ज्यादा मकाम मर्तबा बढ़ा दिया माँ का। मेरे भाइयों, माँ का कलेजा बड़ा ही नाजुक होता है। माँ अपने बेटे के लिए बड़ी ही नरम दिल होती है। एक माशूका थी और किसी मजनू को अपनी माशूका से प्यार हो गया। वो उसको घास नहीं डालती थी और एक दिन गुस्से में आकर कहने लगी, अगर तू मुझे चाहता है और मुझे पाना चाहता अपनी जिंदगी में तो एक काम कर, बता तू मेरे लिए क्या कर सकता है? था मजनू, मारे डायलॉग आज की तरह, तारे तोड़ के ला सकता हूं, सूरज ला सकता हूं, ये कर सकता हूं। उसने कहा ये सब मत कर, अगर करना ही है तो अपने माँ का कलेजा निकाल कर ला, अपने माँ का कलेजा निकाल और वो मेरे सामने पेश कर दे, मैं तुझसे शादी कर दूं। कहता है बुढ़िया तो हो ही चुकी, आज नहीं तो कल मरेगी, उसको तो मरना ही है, ये क्यों हाथ से छूट जाए। वो रात के अंधेरे में गया, दरवाजा खटखटाया, अंधी माँ बेचारी लाठी टेकते हुए आई और दरवाजा खोला। बेटे इतनी रात में क्यों आते हो? जब तक तुम घर नहीं आ जाते मैं जागती रहती हूँ। बेटे कितनी बार कहा सूरज ढल जाया करे, घर आ जाया करो। माँ बेचारी अपने बेटे को नसीहत पे नसीहत कर रही, लेकिन बेटे को भूतनी का भूत सवार है, उसका मिलन सवार है, उसकी चाहत सवार है। उसने किचन से चाकू निकाला और चाकू लाते ही उसने अपने माँ के पेट पर वार कर दिया और उसने मार डाला और अपनी माँ का कलेजा निकाला, एक प्लेट में रखा और लेकर चलने लगा। जब अपनी माशूका के पास कलेजा लेकर आ रहा था तो रास्ते में ठोकर लगी, प्लेट में कलेजा रखा था नीचे गिरा, कलेजा तो जमीन पर गिरा और प्लेट लुढ़कती हुई नाली में बह गई। ये उठा, खुडने में चोट लगी है, दांतों से खून निकल रहा है, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। ये क्या हुआ? उसने प्लेट उठाई, उस प्लेट को धोया और फिर उसने जमीन पर बैठकर अपने माँ का कलेजा उठाया,
और जैसे ही उसने अपने माँ का कलेजा उठाकर जमीन से प्लेट में रखा तो कलेजे से आवाज आई, बेटे गिरते हुए तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यह हकीकत नहीं है, अफसाना है, लेकिन इसमें हकीकत छिपी हुई है। इस अफसाने को बताने का मेरा मकसद ये है, माँ के कलेजे को कितना भी रुलाओ, कितना भी उसका दिल सताओ, लेकिन माँ का कलेजा ऐसे ही होता है। जब हजरत अलकमा के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अलकमा की माँ अलकमा से नाराज है, शायद इसलिए अलकमा के मुंह से कलमा नहीं अदा हो रहा है, अलकमा की माँ को बुलाओ। जब बुलाया गया तो कहा, अलकमा की माँ तेरे बेटे के मुंह से कलमा नहीं निकल रहा है, शायद तू से नाराज है। कहने लगी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, अय अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से नाराज हूँ। फरमाया क्यों, क्या बात है? कहा, अय अल्लाह के नबी मेरे बेटे ने कोई कमी नहीं की, कान कसीरुस्सलाह कान कसीरुस्सयाम, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला है, बहुत ज्यादा रोजे रखता है, लेकिन उसके अंदर कमी है कि वो मेरी कम अपनी बीवी की ज्यादा सुनता है। थप्पड़ है उन सब लड़कों के मुंह पे जो अपनी माँ की कम और बीवी की ज्यादा सुनते हैं। आज औरतें गाली दे रही होंगी हमको कमीना, ये सब अपनी माओं को भड़का दे रहा है। अरे कल तुम भी तो माँ हो जाओगी अपने बेटे की, और जब तुम्हारा बेटा शादी करके आएगा तो तुम भी तो सास बनोगी। सोचो उस औरत ने क्या कहा माने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान कसीरुस्सलाह कसीरुस्सयाम, मेरा बेटा बहुत रोजेदार है, बड़ा नमाजी है, लेकिन बीवी को तरजीह देता है माँ पर। और तरजीह देने का मतलब ये नहीं कि माँ को कुछ समझता ही नहीं, खाना लाता है तो मुझे भी खिलाता है, लेकिन पहले बीवी को खिलाता है, बाद में मुझे। बीमार हो जाए माँ और बीवी दोनों तो पहले बीवी को डॉक्टर के पास ले जाता, बाद में मुझे घर से नहीं निकालता, खिलाने पिलाने में कमी नहीं करता, लेकिन तरजीह बीवी को देता है, मुझे दूसरा दर्जा देता, पहला दर्जा बीवी को। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ सहाबियों जब अलकमा की रूह निकल जाए, अलकमा मर जाए, तुम जंगलों में जाओ, लकड़ियां इकट्ठी करके लाओ, और जब अलकमा मर जाए, उसकी रूह निकल जाए, तो यही घर के दरवाजे के बाहर आग जलाना, लकड़ियों में आग लगाना और अलकमा को उसी आग में डाल देना, इसलिए कि माँ के नाफरमान को मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, मोहम्मद अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। जो माँ का नाफरमान हो वो मोहम्मद के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा। माँ ने जब ये सुना कि मेरा बेटा मरने के बाद आग के हवाले कर दिया जाएगा, 2 गज जमीन भी उसको नहीं मिलेगी, तो चीख पड़ी, ऐ अल्लाह के रसूल कोई माँ अपने बेटे की जीते जी जिंदगी में ये कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसकी जिंदगी में उसके बेटे को 2 गज जमीन भी ना मिले। मैं दिलो जान से अपने बेटे को माफ कर रही हूँ, मैं दिलो जान से अपने बेटे को क्षमा कर रही हूँ, माफ कर रही हूँ, मैंने दिल से अपने बेटे को माफ किया। अल्लाह के नबी ने कहा अलकमा कलमा पढ़ो। अलकमा ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और ये कलमा पढ़ते ही अलकमा की रूह कब्ज से उन सूरी से परवास कर गई। अलकमा का इंतकाल हो गया। मरते वक्त कलमा तो निकल गया उनके मुंह से, मरते वक्त कलमा तो निकला, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसकी जबान से आखिरी जुमला ला इलाहा इल्लल्लाह निकला वो जन्नत में जाएगा। अलकमा अब जन्नती हो गए। माँ की नाफरमानी की वजह से कलमा नहीं निकल रहा था उनकी जबान से। मेरे प्यारे साथियों, ये माँ का मकाम इस्लाम ने दिया है, बेटी की हैसियत से भी इस्लाम मकाम देता है, बीवी की हैसियत से भी मकाम देता है। मेरा मौजू ये नहीं था, मैं इस तरफ तो खामखा चला गया। आइए फिर उसी तरफ आता हूं कि औरत को कब इज्जत दी है किसी ने, औरत को कब किसी ने इज्जत दी है। आदम अलैहिस्सलाम को हिंदू धर्म में कहा कि इसने उसको वो कहा क्या कि जितने भी लोग पाप करेंगे, गुनाह करेंगे, पहला गुनाह औरत के ऊपर पड़ेगा। ये समाज में उसको इज्जत दी गई। कहां इज्जत है मेरे भाइयों? हम गौर करें और सोचें और समझें। हम आए इस तरफ, कितनी
बुराइयां थी कि लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उस लड़की को जिंदा दफन कर दिया गया। धक्का 4 साल के बाद उस बच्ची को ले जाया जा रहा। औरत की सुनी भी नहीं बीवी की, और बच्ची को तैयार करके ले गया और जंगल में जब गड्ढा खोदा देखा तो कहने लगा, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो क्या है। उसने जब झांक कर देखा तो उसमें का तुम्हारी माँ दिख रही होंगी। जब उस बच्ची ने झांका तो पीछे से धक्का दे दिया, काबू मैं तो गड्ढे में गिर गई। ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दिया और पूरा का पूरा पाट दिया मिट्टी से और खुद खड़ा हो गया। 4 साल की उस बच्ची को उसने अपने हाथों से दफन कर दिया। और जब उसकी आखिरी सांस भी निकल गई, जब उसकी रूह भी कब से उन शरीर से परवास कर गई, तब आया। जब आया तो मेरे भाइयों फिर जश्न मनाया गया। लोगों ने कहा, आज तूने बहुत बड़ा बहादुरी का काम किया। 4 साल की बेटी को तू दफन करके आ गया। अब शराब का दौर चला। इससे बड़ी जानवरियत और इससे बड़ी हैवानियत क्या होगी कि एक इंसान 4 साल की अपनी बेटी को दफन करके आए और फिर अपने घर में जाने से पहले अपने दोस्तों, अपने यारों की महफिल में शराब पिए और जश्न मनाए। इससे ज्यादा हैवानियत और इससे ज्यादा जानवरियत और क्या हो सकती है? कहां मिलेगी इससे ज्यादा हैवानियत और जानवरियत? जब ये दौर आ गया तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस जानवर सिफत इंसान को इंसान बनाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस धरती पर उतारा और उनको खुसूसियात से नवाजा। एक खुसूसियत यूं बयान की गई, स्कंद 12 अध्याय 2 के मंत्र नंबर 19 में, अथ तेषाम भविष्यन्ति मनासि विष्दानि वे वासुदेवंकरा गति पुण्य गंधांजल स्पर्शाम। सुनो, अंतिम ऋषि जब इस धरती पर आएंगे तो उनके शरीर से टकराकर जो हवा चलेगी वो लोगों के दिलों को निर्मल करेगी, सुगंधित कर देगी। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, अदतेशाम भविष्यन्ति मनासि विष्दानि वे। अंतिम ऋषि के शरीर से आखिरी नबी के जिस्म से टकराकर जो हवा चलेगी, जो वायु जो हवा चलेगी वो लोगों के दिलों को निर्मल करेगी, सुगंधित होगी। अर्थात उनके शरीर से निकलने वाला पसीना खुशबूदार होगा। ये हिंदू धर्म की किताब में लिखा है। हम भी मानते हैं कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से जो पसीना निकलता था वो बड़ा खुशबूदार होता था, बड़ा खुशबूदार होता था। हजरत उम्मे सुलैम, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़िए, हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे सुलैम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खाला बोला करते थे और अपने खाला उम्मे सुलैम के घर सोए हुए थे और अल्लाह के रसूल के जिस्म से पसीना निकल रहा था, पसीना। उम्मे सुलैम एक शीशी ले आई छोटी सी और अल्लाह के नबी के जिस्म से निकलने वाले पसीने को ऐसे ऐसे करने लगी, ऐसे करके शीशी में भरने लगी। जिस्म के जिस हिस्से से पसीना निकल रहा था हजरत उम्मे सुलैम उस पसीने को इकट्ठा करके शीशी में भरने लगी। अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है और आप कहते हैं कि उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो? ओ मेरी खाला ये क्या कर रही हो? उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, भांजे तेरे जिस्म से निकलने वाले पसीने को मैं अपनी शीशी में भर रही हूँ इसलिए कि तेरा पसीना सबसे बेहतर इत्र है। मैं इस इत्र को, इस पसीने को अपने घर के इत्र में मिलाऊंगी और शादी के मौके पर दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों में तेरे जिस्म से निकलने वाला पसीना लगाऊंगी। दूल्हा और दुल्हन के कपड़ों को सुगंधित करूंगी, उनके कपड़ों में तेरा पसीना लगाऊंगी। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। ये पसीना अल्लाह के रसूल का जो निकलता था वो खुशबूदार हुआ करता था। विचरन्न शुना छोड़िया हई न परते मगुति निर्पलिंग गच्छ दो दस्यूनि कोटि शोनि हनिष्यति। इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कल्कि, इतना सुंदर होगा नराशंस, इतना सुंदर होगा अंतिम ऋषि, इतना खूबसूरत होगा कि उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती तुम्हारे विचारों में, तुम्हारे ख्याल में, तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। अतुलनीय तेज की किरणें निकल रही होंगी, अर्थात इतना सुंदर होगा कि उसकी खूबसूरती तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। विचरण न सुना, तुम्हारे विचारों से परे है, तुम्हारे विचारों से दूर है, यानी इतने खूबसूरत होंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे ख्यालों में नहीं आएंगे।
सच्चाई तो यही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे कि किसी के ख्यालों में नहीं आए। किसी ने कहा कि वो चांद जैसे थे, किसी ने कहा कि वो सूरज जैसे थे। कोई आज तक सही से नक्शा नहीं बता पाया। जिसको जैसा दिखाई दिया उसने वैसा बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत हसन इब्ने साबित ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का जिक्र कुछ यूं किया, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कमा खुलिक़ता कमा तशाउ। अल्लाह के नबी के बारे में जो हुलिया बयान किया वो ये कि वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे नबी आप इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंख ने आपसे ज्यादा हसीन किसी को देखा ही नहीं। वो अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी, मेरी निगाहों ने आपसे ज्यादा हसीन देखा ही नहीं। वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, और दुनिया की किसी भी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। आज तक आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा दुनिया की कोई औरत पैदा नहीं कर सकी। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कमा खुलिक़ता कमा तशा, ऐसे आप हर ऐब से पाक और साफ पैदा किए गए, आप ऐसे पैदा किए गए जैसे आप चाहते थे। यानी आप खड़े हो गए हो और अल्लाह से कहते जा रहे हो अल्लाह मुझे ऐसा बना, आप कहते गए और आपका रब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता चला गया। ये नक्शा खींचा खूबसूरती का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती का हजरत हसन इब्ने साबित ने। और सबसे अच्छा नक्शा तो उम्मे माबद ने खींचा। वो उम्मे माबद जो अभी मुसलमान नहीं हुई थी, अल्लाह के नबी अबू बकर को लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे को दस्तक दी। दरवाजा उस औरत ने, बुढ़िया ने, उम्मे माबद ने जो अभी मुसलमान नहीं हुई थी, दरवाजा खोला, सामने दो लोगों को देखा, कहने लगी कैसे आना हुआ। अल्लाह के रसूल ने सामने बूढ़ी औरत उम्मे माबद को देखा, कहने लगे माँ ये मेरा साथी है, इसको भूख लगी है, अगर तेरे घर में खाने को कुछ हो तो दे दे। कहने लगी मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरा शौहर अबू माबद जंगल में शिकार खेलने गया है, वो शिकार का गोश्त लाएगा, मैं बनाऊंगी, तब तक तुम दोनों बैठ जाओ, वो आने वाला होगा, जब वो आ जाएगा तो गोश्त पकाऊंगी, तब तुम दोनों को खिलाऊंगी। मेरा शौहर जंगल में शिकार करने के लिए गया है। कहा माँ इतनी देर बैठकर इंतजार करने का टाइम किसके पास है, मुझे दूर जाना है, अगर तेरे पास खाने को कुछ हो तो दे दे। कहा बेटा मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। घर के आंगन में बकरी बैठी थी, अल्लाह के नबी की नजर उस बकरी के ऊपर गई, कहने लगे आए माँ इस बकरी का दूध ही पिला दे, अगर तेरे पास इस बकरी का दूध हो तो दे दे। कहने लगी हंसते हुए बेटा इस बकरी ने तो 6 महीने से दूध देना बंद कर दिया है, अब ये बकरी दूध नहीं देती, ठर्रा हो गई है, अब ये बकरी कभी दूध नहीं दे सकती। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना तो कहा कि माँ ये बकरी दूध नहीं देती, 6 महीने से दूध देना बंद कर दिया है, जरा एक बर्तन उठा के ला, मैं धो कर देखता हूं। बुढ़िया समझी, बैठ जाओ भाई, अरे थोड़ा सा और बैठ जाओ, और जाना है तो जाओ, फिर यहां खड़ा क्या सामने जाओ। उम्मे माबद ने कहा ये लड़का, ये आदमी भूखा है और उसका दोस्त भी, इसलिए यकीन नहीं कर रहा है कि बकरी दूध देती है कि नहीं देती। वो अंदर गई और बर्तन लेकर आई और कहने लगी ले बेटा ले ले ले, तू समझता है मैं झूठ बोल रही हूँ, तू समझ रहा मैं झूठ बोल रही, ले बर्तन जा तू ही धोकर देख ले, अगर विश्वास नहीं, बिलीफ नहीं, यकीन नहीं आता तो तू ही इस बकरी का दूध धोकर देख ले। अरे मैं कह रही हूँ 6 महीने से बकरी दूध नहीं देती। उसको क्या मालूम था कि मेरे दरवाजे पर कौन सी हस्ती आई है, वो अभी ईमान नहीं लाई थी बुढ़िया, वो नहीं जानती थी। अल्लाह के नबी ने कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, बकरी बैठी थी खड़ी हो गई। ये अपने से कभी खड़ी नहीं होती, आज कैसे खड़ी हो गई? उम्मे माबद बकरी को देखने लगी, अल्लाह के नबी बढ़ रहे हैं और बकरी का थन दूध से भरता जा रहा है। जैसे
हवा भरो साइकिल में तो ट्यूब फूलता जाता है, ऐसे अल्लाह के नबी बढ़ते जा रहे हैं, बकरी का थन दूध से फूलता जा रहा है। बुढ़िया कहती ये क्या हुआ? और जैसे अल्लाह के नबी ने उसके थन में पानी मारा, बिस्मिल्लाह, और उसके दोनों थनों को पकड़कर जब दोहना शुरू किया तो बकरी ने ऐसे दूध देना शुरू किया जैसे सावन भादों की बारिश होने लगी हो। रूम में माबद दिली दिल में कहती है मुझे झूठा समझ रहा होगा, ये तो दूध दे रही है और ये कह रहा होगा कि बड़ी झूठी औरत है। अल्लाह के नबी कहते हैं मां तू झूठी नहीं है, तू बिल्कुल सच्ची है, लेकिन तुझे पता ही नहीं कि तेरे दरवाजे पर आज कौन सी हस्ती आई। ये जहां जाती है अल्लाह की रहमतें और बरकतें भी इसके साथ जाती हैं। आपने दूध दोहना शुरू किया और पूरा का पूरा बर्तन भर गया, लेकिन बकरी के थन से दूध खुश्क नहीं हुआ। आपने अबू बकर को दूध पिलाया, फिर आपने खुद दूध पिया और बचा हुआ दूध उम्मे माबद को पिलाया, तब जाकर खत्म हुआ। फिर आप जाने लगे, पलटे और पलट कर कहने लगे मां आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। जा, आज के बाद ये बकरी जब तक जिंदा रहेगी दूध देती रहेगी। वो एक बार बकरी के थन को देखती और एक बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे को देखती। वो समझ नहीं पा रही थी कि मेरे दरवाजे पर कौन आया है। बार बार कभी थन को देखती, कभी नबी के चेहरे को, फिर कभी थन को, कभी नबी के चेहरे को। और जब नबी ने कदम बाहर रखा तो कहने लगी ओह बेटा अब रुकी जा, मेरे शौहर आने वाले हैं, गोश्त लाएंगे, मैं पकाकर खिला दूंगी। कहा मां 2-4 दिन के बाद जब लौटूंगा तो तेरे दरवाजे से होते हुए गुजर जाऊंगा, अभी जाने दे। अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए, मुहम्मद रसूलुल्लाह आगे बढ़े और इधर उम्मे माबद का शौहर अबू माबद घर में आ गया, सर पे गोश्त लादे हुए था। जब घर में घुसता है तो बकरी के थन से एक एक बूंद अभी भी टपक रही है। उस टपकते हुए दूध को देखा और गोश्त की पाउडरी घर में रखते हुए घर में खुशबू सूंघी। नबी के पसीने से टकराते हुए जो हवा चली और घर में घुस गई, उसको सूंघ रहा है अबू माबद। खुशबू सूंघते सूंघते उसकी नजर बकरी के थन पे पड़ गई, जो एक बूंद टपक रहा था उसके थन से। अपनी बीवी उम्मे माबद से कहने लगा आए उम्मे माबद, इस घर से उठने वाली महक, इस घर से उठने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाला दूध, ये देख कर ऐसा लगता है अभी इस राह से गुजरा है कोई, अभी इस राह से गुजरा है कोई। कह देती है शोखी नक्शे पाकी, जैसे पैरों के निशान ये बता देते हैं यहाँ से कौन सा जानवर गया है। ऐसे ही घर से उड़ने वाली खुशबू और बकरी के थन से टपकने वाले दूध के कतरे ये बतला रहे हैं कि कोई रहमतों वाला, कोई बरकतों वाला यहाँ से गया है। कहने लगी हाँ अरे मेरे शौहर अभी तो गया होगा, जल्दी जाओ उसको पकड़ के लाओ, बड़ा भूखा था। उम्मे अबू माबद घर से निकले, अभी 50 कदम गए कि वापस आ गए। कहने लगे उम्मे माबद तूने कहा अभी घर से बाहर निकले, थोड़ी दूर गए, मिल जाएंगे, मैं उनको पहचानूंगा कैसे? अरे तूने उनका हुलिया तो बताया नहीं। अरे उनके हाथ कैसे थे, उनका पैर कैसा था, उनकी आंखें कैसी थी, होंठ कैसे थे, नाक कैसी थी, गाल कैसे थे, बाल कैसे थे, अरे कुछ तो बता उनकी पहचान कि वो कैसे थे, काले थे, गोरे थे, सांवले थे, कैसे थे? अरे उनकी पहचान तो बता, मैं जाऊंगा तो उनको पहचानूंगा कैसे? कहने लगी है मेरे शौहर अल्लाह की कसम मुझे ये कुछ नहीं मालूम। एक बार बकरी के थन को देखती, एक बार उसका चेहरा देखती, उसके चेहरे पर इतना रौब था, इतना दबदबा था, इतना जलाल था कि नजर उठा के देखकर हम नजर टिकाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि देखती रहूं। उसको देखती नजरें नीचे कर लेती, उसको देखती नजरें नीचे कर लेती। मुझे नहीं मालूम आए
उम्मे अबू माबद, मुझसे मत पूछो कि उसका हाथ कैसा था, मुझसे मत पूछो उसका पैर कैसा था, मुझसे मत पूछो उसका सीना कैसा था, मुझसे मत पूछो उसकी आंख कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसके रुखसार कैसे थे, उसके कान कैसे थे, मुझसे मत पूछो। बस मैं इतना जानती हूँ कि आज तक मैंने उससे ज्यादा हसीन और जमील नहीं देखा, आज तक मैंने उससे ज्यादा खूबसूरत नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज का टुकड़ा टूटकर मेरे आंगन में गिर गया हो, या रात में कोई चमकने वाले चांद की रोशनी जमीन पर आ रही हो। बस वो चांद की तरह चमकने वाला और सूरज की तरह दमकने वाला चेहरा था वो। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। ये उम्मे माबद ने नबी अकरम की खूबसूरती का जिक्र किया। मेरे भाइयों, किताब है तुम्हारी और नबी हम तुम्हें बता रहे हैं जो तुमने खो दिया है। तुम्हारा खोया हुआ नबी कौन है? तुम्हारा खोया हुआ रसूल कौन है? आज तुम भूल गए हो तुम्हारा खोया हुआ रसूल कौन है, और हम खोया हुआ नबी और रसूल तुम्हें दे रहे हैं तो तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। जाबिर इब्न समुरा ने नक्शा बयान किया था और कहा था अल्लाह के रसूल को ढूंढते हुए मस्जिद नबी में पहुंच गए। रात के अंधेरे में नबी मस्जिद नबी की कच्ची जमीन पर लेटे हैं और चौथी रात का चांद आसमान पर चमक रहा है। जाबिर इब्न समुरा कभी चांद को देखते, कभी नबी के चेहरे को, कभी चांद को देखते, कभी नबी के चेहरे को, कभी चांद को देखते तो कभी नबी के चेहरे को। अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा के पूछा, आए जाबिर ये बार बार क्या देख रहे हो, कभी चांद कभी मुझे? फरमाया अल्लाह के रसूल ये कोशिश कर रहा हूं पहचानने की कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे नबी। फरमाया जाबिर किस नतीजे पे पहुंचे हो? हजरत जाबिर ने कहा अल्लाह के रसूल इस चांद को भी हुस्न मिला है, इस चांद को भी अगर खूबसूरती मिली है तो वो आपके चेहरे से मिली है। चांद से भी ज्यादा खूबसूरत आप हैं और ये चांद को भी अगर खूबसूरती मिली है तो वो आपके चेहरे से मिली है। ये जाबिर इब्न समुरा ने नक्शा बयान किया था। और एक यहूदिया ने हजरत आयशा से कहा था, आयशा तुम्हारे नबी के खूबसूरती का जिक्र कुरान में नहीं है, हमारे नबी की खूबसूरती का जिक्र कुरान में है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। यूसुफ तुम्हारे कुरान में लिखा है लक़त्ताना अयदियहुन्ना, मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ की खूबसूरती देखी तो अपने हाथों की उंगलियां काट डाली, अपने हाथों की उंगलियां काट डाली। याद है ना? याद है जब बादशाह मिस्र की बीवी पर इल्जाम लगने लगा कि ये यूसुफ को दिल दे बैठी तो उसने सारी औरतों को बुलाया था, सबको छुरी और सेब दे दिए थे, फल काटो, और यूसुफ से कहा था कि इन औरतों के सामने से गुजर जाओ। और जब यूसुफ उन औरतों के सामने से गुजर रहे थे तो औरतों ने जब देखा मिस्र की फल के बजाय उंगली कट रही है, इधर कटी इधर कटी इधर, और मा हाज़ा बशरा, अरे ये तो इंसान है ही नहीं, ये इंसान है ही नहीं, ये तो कोई फरिश्ता नजर आता है, कोई फरिश्ता लगता है। अब बादशाह मिस्र की बीवी ने कहा लो बस देख लिया, कहती थी कि यूसुफ को दिल दे बैठी, यूसुफ को दिल दे बैठी, देखा? अरे जब यूसुफ की खूबसूरती ने तुम्हें झुका दिया है और तुम सब यूसुफ की तरफ झुक गई हो तो फिर मेरा क्या हाल होगा? इसी खूबसूरती ने तो मुझे भी पागल कर दिया है। कहा यहूदी औरत ने, आयशा कुरान में आया है, हमारे नबी का जिक्र आया, उनकी खूबसूरती का जिक्र आया है। मिस्र की औरतों ने उनकी खूबसूरती देखी तो हाथों की उंगलियां काट डाली, तुम्हारे नबी की खूबसूरती का जिक्र नहीं आया जबकि कुरान तुम्हारे नबी पर उतरा। तो हजरत आयशा ने क्या बयान किया था? कहा था आयशा सिद्दीका ने कि आए यहूदिया, अच्छा हुआ कि मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, मोहम्मद को नहीं देखा। अच्छा हुआ मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। यहूदिया मुस्कुरा के कहती अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लेते तो क्या होता? कहा मिस्र की औरतों ने जब यूसुफ को देखा तो हाथों की उंगलियां काट डाली। लौराइना जमाल हबीबी लकत्ता नकुलूबहुन्ना, अगर उन्होंने हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देख लिया होता तो वो अपने दिलों को काट लेती, अपने दिलों पर छुरियां चला लेती। इस खूबसूरती का जिक्र किया हजरत आयशा ने। अच्छा हुआ मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा,
हाथों की उंगलियां काटी और मदीने की औरतों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा तो उन्होंने अपने बेटे मैदान जंग में कटवा दिए, अपना बाप मैदान जंग में कटवा दिया, अपना भाई और अपना शौहर मैदान जंग में कटवा दिया। और वो दीनारिया, वो अंसारिया औरत जिसका बाप भी, भाई भी, बेटा भी, शौहर भी सब ओहद में शहीद हो गए, जंग ओहद में शहीद हो गए, तो कहने लगी कि बाप भी गया, बेटा भी गया, भाई भी गया, शौहर भी गया, मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तो दिखा। और जब रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाया गया तो कहने लगी कुल्लु मुसीबतिन बादक जलल, मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा देखा तो सारी मुसीबतें मैं भूल गई। मेरे भाइयों, ये नबी का चेहरा था, लोग अपनी मुसीबतें भूल जाया करते थे नबी की खूबसूरती को देखकर, नबी के हुस्न जमाल को देखकर। ये 1.5 घंटे का खिताब मेरा काफी रहा, 1:20 से लेकर 2:50 तक। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर पर मैं इक्तिफा करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि हम अपने भाइयों को बताएं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे भी नबी हैं और जिस खूबसूरती का जिक्र तुम्हारी किताबों में आया वो मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। और जमाने जाहिलियत के जिस जानवरियत का जिक्र तुम्हारी किताबों में आया उस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए थे। इसलिए आपसे रुखसत होते हुए मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि अल्लाह हम जमीअ मुसलमानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमा बरदार बना दे, मुतीओ फरमा बरदार बना दे, मुत्तबे रसूल बना दे, मुतीओ रसूल बना दे। और जब तक तू जिंदा रह इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।